मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमान। मित्रों, एक कहावत आपने सुनी होगी, अंधी नगरी चौपट राजा, टके शेर खाजा टके शेर भाजा। जी, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए, इधर लगातार भूमि सुधार को लेकर सरकार कवायद कर रही है। कभी कोई अभियान चल रहा है, कभी कोई महाअभियान चल रहा है, कभी परिमार्जन को लेकर महाअभियान चलता है, कभी दाखिल खारिज को लेकर चलता है, कभी सर्वे को लेकर, भूमि सर्वे को लेकर विशेष सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, सभी ये कवायद किया जा रहा है। लेकिन हाल इस सर्वेक्षण की ज़रूरत क्या है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। और ये मान के चलिए कि आपकी ज़मीन को सरकार सीधे ले लेगी अगर किसी भी समय, कभी भी वो सरकारी ज़मीन रही है और आज के दिन में वो आपके नाम से है, तो वो सरकार आपका ज़मीन छीन लेगी। यह स्थिति बनी हुई है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, यह आपको मैं पूरी कहानी, पूरा मामला बताऊँगा और साथ में आपको यह भी बताऊँगा कि इसको इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, है क्या कि आपको याद होगा कि बिहार में पहला ज़मीन का जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, वो 1890 से लेकर 1920 के बीच हुआ था। और बिहार में भूमि सर्वे का यह जो कैडेस्ट्रल सर्वे है, वो ज़मीन के कहें कि डाटा, ज़मीन का जो आंकड़ा है, उसका मूल रूप है। उसका हम मूल रूप कह सकते हैं इसे। और यह पहली व्याख्या थी जिसमें ज़मीन के विषय में बताया गया था कि ज़मीन किस श्रेणी की है, ज़मीन किसका है, मतलब ज़मीन सरकारी है, गरमजरुआ है, या बकास्त ज़मीन है, या खास महाल है, या कैसरे हिंद है, यह सब ज़मीन किसका है, यह उसी समय, मतलब जब सर्वे कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, तो वो मूल प्रति उसको मानी जाती है। उसके बाद फिर रिविजनल सर्वे हुआ और रिविजनल सर्वे हुआ तो यह कहा गया कि कैडेस्ट्रल सर्वे में जो कुछ त्रुटियां रह गई हैं, उसको सुधारने के लिए, रिवीजन के लिए रिवीजन सर्वे किया गया है। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है, उससे लगता है कि इन सारे जो बाद में सर्वे हुए हैं, चाहे वो रिविजनल सर्वे हैं या अभी जो सर्वे हो रहा है, इन सारे सर्वे का कोई माने मतलब शायद रह नहीं जाता है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके बाद। और आप भी, लगता है कि मेरी बात से आपको इत्तेफ़ाक होगा। देखिए, है क्या कि कैडेस्ट्रल सर्वे में मान लीजिए कोई ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, मतलब आप कह सकते हैं गैर-मजरूआ है या किसी भी श्रेणी का, किसी भी नेचर का वो ज़मीन है, लेकिन सरकारी है। आप जानते हैं कि सरकारी ज़मीन में कौन-कौन से ज़मीन आते हैं, तो ये सरकारी है। और बाद के रिविज़नल सर्वे में या बाद में वह ज़मीन आपके नाम से हो जाता है, आपके लिए रैयती घोषित कर दिया जाता है। लेकिन भले वो कर दिया गया हो, लेकिन वो ज़मीन अब फिर सरकारी ही मानी जाएगी। जो सरकार का पत्र आया है सामने, उससे उसको देखने के बाद ऐसा लगता है। मतलब कि कैडेस्ट्रल सर्वे में अगर सरकारी लिखा हुआ है, ज़मीन वो सरकारी है, उसका नेचर सरकारी ज़मीन का है, तो चाहे वो रीजनल सर्वे में रैयती हो गया हो या उसके बाद रैयती हो गया है, तो उन सारे ज़मीन को सरकारी ज़मीन ही मानी जाएगी, सरकारी नेचर की ज़मीन ही मानी जाएगी, सरकारी श्रेणी की ज़मीन ही मानी जाएगी। अब ये मामला उठ कहाँ से रहा है, ये समझिए। देखिए, इसी आशय का एक पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो प्रधान सचिव हैं सीके अनिल, उन्होंने सभी समाहर्ताओं को, मतलब जिलाधिकारियों को भेजा है। और क्या मामला है यह समझिए, चूंकि इस पत्र में जो लिखा गया है वो ये कहा गया है कि एक भूमि पर दो अधिकार अभिलेख अगर उपलब्ध हो, उस स्थिति में क्या होगा, ऐसा निर्देश मांगा था दरभंगा के
जिलाधिकारी ने, दरभंगा के समाहर्ता ने। देखिए, दरभंगा में समृद्धि यात्रा के दौरान इस तरह की बातें आई थी, वहाँ के जिलाधिकारी ने कुछ मुद्दों पर विभाग से निर्देश माँगा था। तो 19 दिसंबर को भी एक निर्देश विभाग द्वारा जारी किया गया था, लेकिन यह जो मामला था कि एक ही जमीन के 2 अधिकार अभिलेख हैं, उस स्थिति में क्या होगा? तो इसको स्पष्ट करते हुए 3 फरवरी को, मतलब कल ही, एक पत्र प्रधान सचिव जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हैं, सीके अनिल, उन्होंने सभी समाहर्ताओं को एक पत्र दिया है और उस पत्र में सीधे दिया गया है कि रिविजनल सर्वे में अगर जमीन का नेचर, जमीन की श्रेणी बदली गई है, तो वह मान्य नहीं होगा और मान्य तभी होगा जब, इस पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, कि वो मान्य तभी होगा जब सरकारी शक्तियों का उपयोग करते हुए समाहर्ता ने उस जमीन को किसी को बंदोबस्त किया हो या जमीन को दिया हो। समाहर्ता ने सरकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए। लेकिन इसके साथ एक दूसरा जो शर्त इसमें दिया गया है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है और उसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के नाम से अगर बंदोबस्त किया गया है और साथ ही उसका प्रमाण राज्य सरकार के अभिलेख में उपलब्ध हो, मतलब कि आपके सरकारी जमीन थी, समाहर्ता ने आपको दिया, आपको बंदोबस्त कर दिया जमीन, लेकिन उसका प्रमाण सरकारी अभिलेख में अगर है, तभी वो माना जाएगा अथवा वो नहीं माना जाएगा। मित्रों, कितना हास्यास्पद है, इस बात से मैं ये कह रहा हूँ कि जब भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत हुई, तो आप देख रहे होंगे, आप भुक्तभोगी होंगे कि सरकार के पास जमीन से संबंधित पुराने कागजातों की, दस्तावेजों की कितनी कमी रही है। उस स्थिति में अगर किसी समाहर्ता ने किसी व्यक्ति को जमीन बंदोबस्त कर दिया और उन कागजातों को संरक्षित, सुरक्षित करने का काम सरकार का है और वह सरकारी अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, उसको संरक्षित नहीं किया जा सका, उस स्थिति में उस व्यक्ति का वह जमीन नहीं माना जाएगा, वह सरकारी जमीन में ही उसकी गिनती होगी। अब जरा सोचिए, जो मैंने जो कहावत कही, वो कितना सही है, कितना सटीक बैठता है इस मामले में। अब देखिए, क्योंकि ऐसे भी आप जानते हैं कि सरकारी जमीन को का रैयतीकरण अपने आप में एक बहुत जटिल मामला होता है और वैसे में अगर किसी समाहर्ता ने किसी व्यक्ति को जमीन बंदोबस्त कर दिया और उसके बाद भी अगर अभिलेख में वो उपलब्ध नहीं है, सरकारी अभिलेख वो उपलब्ध नहीं है सरकार के पास, तब उसको नहीं माना जाएगा। यह बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात है। खैर, अब देखिए कि इसमें यह निर्देश दिया गया है कि रिविजनल सर्वे में किसी निजी व्यक्ति के नाम से अंकित हो गया है कोई जमीन, जो जमीन पहले कैडेस्ट्रल सर्वे में सरकारी जमीन था और रिविजनल सर्वे जब हुआ, तो रिविजनल सर्वे में वो जमीन किसी निजी व्यक्ति के नाम से हस्तांतरित कर दिया गया और उस व्यक्ति का नाम चढ़ गया दस्तावेज में, मतलब जो खतियान होता है उसमें। ऐसी स्थिति में वह जो है जमीन, वह सरकारी श्रेणी की ही मानी जाएगी। जमीन का जो श्रेणी है, जमीन का जो नेचर है, वह अगर रिविजनल सर्वे में बदल जाता है, कैडेस्ट्रल सर्वे में है सरकारी जमीन और अभी निजी हो गया रिविजनल सर्वे में, तो वो सरकारी ही माना जाएगा। मतलब ये मान के चलिए कि उस बीच का जो दस्तावेज है वो सरकार के पास उपलब्ध नहीं है संभवतः, तभी इस तरह की बात आई है। या फिर यूं कहें कि सरकार सीधे जमीन छीन लेना चाहती है और इसमें यह भी कहा गया है कि यह तभी सही माना जाएगा जब समाहर्ता के आदेश से वह जमीन सेटलमेंट किया गया हो। लेकिन फिर वही बात है कि कागजात सरकार के पास है कि नहीं। अब
पूर्व में हुए किसी भी सर्वे जिसमें खतियान में अंतिम रूप से जो खतियान प्रकाशित हुआ है और उसमें वह सरकारी भूमि की प्रकृति ही मानी जाएगी। भले वो अंकित हो गया निजी भूमि के तौर पर, रैयती भूमि के तौर पर, लेकिन वह सरकारी भूमि ही मानी जाएगी और इसका संरक्षण करने की बात निर्देश दिया गया है। यही निर्देश है इस पत्र में। और उसके अलावा सारे सीओ को, जो अंचलाधिकारी हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि सरकारी भूमि पर किसी का भी अनधिकृत रूप से दखल कब्जा है, चाहे वो 30 वर्ष से अधिक से भी क्यों ना हो, उस स्थिति में उस व्यक्ति को नोटिस देकर उस जमीन को संरक्षित किया जाए। मतलब सीधा है कि किसी सरकारी जमीन पर आप 30 बरस नहीं, 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस से भी रह रहे हैं, आपने उस पर कब्जा जमा रखा है, तब भी सीओ को कहा गया कि वैसे व्यक्ति को नोटिस दीजिए और उस जमीन को संरक्षित कीजिए। मतलब वो जमीन सरकारी ही मानी जाएगी। लेकिन यहाँ एक क्लॉज ये लगाया गया है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का नियम लागू नहीं होता है। यह इसलिए कहा गया है मित्रों कि सरकारी भूमि या निजी भूमि पर जो अवैध कब्जा होता है, इसको लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार अपना डिसीजन दिया है और जो सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन होता है वो अपने आप में नियम होता है। आप अमूमन सुनते होंगे कि भाई 30 वर्ष से ज्यादा हम इस जमीन पर हैं तो जमीन तो मेरी हो गई। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अगर आप केस लड़ के और सर्वोच्च न्यायालय से आप जीत के आते हैं तब शायद संभव है, क्योंकि जो समझ में आता है इस पत्र से वो यही समझ में आता है। तो उस स्थिति में वह जमीन भले आपका कब्जा कितना दिन से भी हो, वह जमीन भी सरकारी मानी जाएगी। मतलब सीधा है कि कोई भी जमीन जो सरकारी कभी थी, अब वो सरकारी है तो बहुत बेहतर। अगर नहीं भी है, अगर उस पर आपका कब्जा है या आपने हस्तांतरित करा लिया है, तो वह जमीन सरकार ले लेगी। इस पत्र से यही समझ में आता है। क्योंकि जो कहा गया बाद में कि अगर हस्तांतरित किया गया सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी समाहर्ता ने आपको बंदोबस्त किया है, तो वह तभी मान्य होगा जब सरकार के पास वो दस्तावेज उपलब्ध होगा। तो अब ये तो पूरी तरह गेंद सरकार के पाले में चला गया। सरकार के पास कागज उपलब्ध है कि नहीं है। सरकार अगर कह दे कि मेरे पास एक भी कागज उपलब्ध नहीं है, तो वो सारे जो बंदोबस्ती किए गए हैं, अगर जेन्युइन भी है, नाजायज भी बहुत है, इसमें कहीं शक नहीं है, तो उस स्थिति में जमीन छीनी जाएगी। मतलब मान के चलिए कि जो सरकारी जमीन कभी भी रही है, वो अब सरकारी ही होने जा रही है, वो आपसे जमीन छीन ली जाएगी। इस पत्र ये केसी सीके अनिल जो प्रधान सचिव है, उन्होंने पत्र दिया है, उसका लबल-लुआब जो मुझे समझ में आता है यही आता है। अब इस पूरे विषय पर आपका क्या सोचना है, आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास इस तरह की ज़मीन है तो निश्चित रूप से जो सेटलमेंट हुआ है उसका पेपर आपके पास उपलब्ध नहीं है या नहीं है, निश्चित रूप से उस पेपर को उपलब्ध कराने की कोशिश कीजिए, उस पेपर को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, जिसके द्वारा वो सरकारी ज़मीन आपको बंदोबस्त की गई है। अन्यथा वो ज़मीन आपके हाथ से निकल जाएगा, उसे कोई नहीं बचा सकता है। तो इस वीडियो में मित्रों इतना ही, देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जैसा मैंने कहा अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।